मित्रों नमस्कार। दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारत में परिवहन। परिवहन क्या है, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में आज हम देखते हैं कि परिवहन के ऐसे कौन कौन से साधन हैं, किन किन मार्गों से, यानी कौन कौन से मार्ग हैं, स्थल जल वायु, और इन सब के बारे में यहाँ पर आज हम देखते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो परिवहन। और परिवहन के अंतर्गत भारत में परिवहन या यातायात आपका क्या है। यातायात का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यानी जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के आते हैं और जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, यातायात। और आने जाने के लिए हम मार्ग का उपयोग करते हैं, और मार्ग का उपयोग करेंगे और साथ ही साथ कुछ साधन, और वही साधन आपके यातायात के क्या कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, आना और जाना। आना और जाना आपका क्या कहलाता है, आना जाना आपका कहलाएगा यातायात। यानी जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं और जाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, यातायात। और इसके लिए हम मार्ग का प्रयोग करते हैं। आने जाने के लिए, आने जाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्ग का उपयोग करते हैं। और कौन से आपके मार्ग हैं, यहाँ पर हम आने जाने के लिए क्या करते हैं, मार्गों का प्रयोग करते हैं। आइए मार्ग कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। आने जाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्ग का उपयोग करेंगे। और मार्ग आपके दिया गया है, एक आपका स्थल मार्ग है, एक जल मार्ग है, एक आपका क्या है, वायु मार्ग है। तो आने जाने के लिए हम इन मार्गों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ कुछ साधन का उपयोग करते हैं। और जो आपके साधन होते हैं वही यातायात के या परिवहन के क्या कहलाते हैं, यातायात के आपके क्या कहलाएंगे, यातायात के साधन कहलाएंगे। तो यातायात के साधन, और साथ ही साथ ये साधन चलते हैं मार्ग पर। तो मार्ग आपके कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पर बताया गया है। एक आपका स्थल मार्ग है। स्थल मार्ग के अंतर्गत आपका एक आएगा सड़क मार्ग, एक आपका आएगा रेल मार्ग। यानी स्थल पर दो आपके हो गए, स्थल पर कितने हो गए, दो। एक आपका सड़क मार्ग और दूसरा आपका क्या हो गया, रेल मार्ग आपका हो गया। इसी प्रकार से जल मार्ग भी है आपका। इतना हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। सामान्यतः एक स्थान से आने आना जाना आपका क्या होगा, ये परिवहन यातायात कहलाएगा। यातायात आने जाने के लिए हम मार्ग का उपयोग करते हैं, और मार्ग पर चलते हैं साधन। तो जो साधन चलते हैं वो यातायात के या परिवहन के आपके साधन कहलाते हैं। और जो मार्ग होते हैं वही यातायात के मार्ग। मार्ग यहाँ पर आपके तीन, एक स्थल मार्ग, ये आपके तीन मार्गों से यातायात आपका होता है। एक स्थल, दूसरा जल, और तीसरा आपका क्या है, वायु मार्ग है। स्थल पर हम दो प्रकार के हम मार्ग यहाँ होते हैं, एक सड़क मार्ग है और एक आपका क्या है, रेल मार्ग है। दूसरा आपका ये हम देख रहे हैं जल मार्ग। जल मार्ग में भी आपके दो होंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय यानी समुद्री जल मार्ग, जब हम बंदरगाहों से एक देश से दूसरे देश में हम जहाज द्वारा पहुंचते हैं, अपने सामान को ले जाते हैं। अंतर्देशीय जो आपका आंतरिक जो आपका मार्ग है, यहाँ पर इसका मतलब है कि कुछ आपकी नहर हैं, नहर, नदी, नहर और नदी जो आपकी हैं ये आंतरिक जलमार्ग उपलब्ध कराती हैं। और भारत में बहुत नदियां हैं, और कुछ नदियां ऐसी जो सतत वाहिनी, हमेशा जल क्या होता है, बना रहता है। आपको बताया गया हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती हैं, वर्ष भर इनमें जल, ये जल होगा। और इन्हीं नदियों पर हम बांध बनाते हैं, नहरों का निर्माण करते हैं। तो नहरों द्वारा भी हम यातायात करते हैं, नदियों में भी हम यातायात करते हैं। तो नदी और नहर का उपयोग हम आंतरिक जलमार्ग के रूप में करते हैं। वायु मार्ग आपके होंगे जब हम एरोप्लेन द्वारा या हवाई जहाज द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र हम पहुंचते हैं। यहाँ पर जैसे एक प्रश्न सामान्यतः ये पूछता है कि जो स्थल मार्ग, जितने भी ये मार्ग हैं, चाहे वो सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो या जल मार्ग हो या वायु मार्ग हो, इनका यातायात में कितना प्रतिशत योगदान होता है। तो योगदान की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका जो है सड़क है, ये आपका कितना है, 84% योगदान। रेल मार्ग है ये आपका 8% योगदान देता है। वायु मार्ग है ये आपका 6% हो गया। वायु मार्ग आपका कितना होगा, 6%। और बचता है जल मार्ग। जल मार्ग का योगदान आपका कितना होता है, 2%। तो इस प्रकार से जैसे भी हमने देखा कि ये यातायात के क्या हैं, मार्ग हैं,
ये आपके क्या इन्हीं साधनों से, इन्हीं मार्गों के द्वारा हम साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर है वायुयान का उपयोग करेंगे, यहाँ पर हम जलयान का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग जलयान आपके हैं, और ये आपके यहाँ पर क्या करते हैं, वायुयान का उपयोग हम करते हैं। इसी प्रकार से सड़क है हमें आपका है बस ट्रक आपकी हो गई, यानी बस और ट्रक आपका यानी माल यातायात ट्रक बस। और यहाँ पर आपका है रेलवे, और रेल द्वारा हम क्या करते हैं, रेलवे द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्री भी पहुँचते हैं, और साथ ही साथ आपका क्या होता है, माल यातायात भी होता है। तो इस प्रकार से अब अगला हमें यहाँ पर क्या जानना है, हम प्रतिशत जान लिए। तो यहाँ पर जो सबसे तेज आपका कौन सा यातायात का मार्ग होता है, साधन होता है, तो सबसे तेज, यहाँ पर एक प्रश्न आपका ये बनता है, सबसे तेज है, सबसे तेज और सबसे महंगा। सबसे तेज और क्या होता है ये, और सबसे महंगा, और ये सबसे क्या होता है, सबसे महंगा यातायात का ये क्या है, सबसे महंगा यातायात का ये क्या है, आपका साधन है, सबसे महंगा। और अगला ये है कि जैसे सबसे सस्ता भी हो, और सबसे धीमा, यानी सबसे आपका क्या होगा, सबसे ये धीमा है, सबसे धीमा साधन है, और साथ ही साथ ये सस्ता भी है। तो कौन सा हो गया ये, जल मार्ग। जल मार्ग आपका सस्ता है और सबसे क्या है, धीमा साधन है। तो इस प्रकार से इनकी विशेषताएं आपको बताई गई, या हम कह सकते हैं परिवहन के माध्यम हैं। और ये भारत में परिवहन के आपके क्या हैं, ये सब मार्ग हैं। इनके द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्री और माल को ले जाते हैं, ले आते हैं। ये हो गया यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें थी, ये आपको बताया गया। आगे हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका अगला है सड़क, तो एक एक को जैसे हमने कहा कि यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सड़क मार्ग यानी स्थल के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, स्थल मार्ग में हम सबसे पहले क्या जानेंगे, स्थल मार्ग में हम सबसे पहले सड़क यातायात। तो सड़क अगर है तो सड़क निर्माण के लिए कुछ आपकी संस्थाएं होती हैं, तो इन संस्थाओं को हमें जानना है। सड़क में सबसे ज़्यादा हम क्या यात्री यातायात होता है कि माल यातायात, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को हम पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर सड़क मार्ग में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक आपका क्या होता है, या हम कह लें सर्वाधिक या सबसे अधिक यात्री यातायात होता है। सबसे अधिक क्या होता है, यात्री यातायात हो। यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सबसे ज़्यादा हम उपयोग किसका करते हैं, सड़क मार्गों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब अगला है सड़क मार्ग में आपका सबसे ज़्यादा हम यात्री यातायात है, और ये आपका परसेंटेज में अगर देखा जाए तो ये 84% हम इसका उपयोग करते हैं सड़कों का। यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में 84% योगदान किसका है, सड़क मार्ग का। और माल यातायात में इनका उपयोग, या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में इनका उपयोग कम होता है। यानी हम कह लें आपका 64% जो आपका योगदान है, 65% योगदान किसका होगा, माल और वस्तुओं का। तो इस प्रकार से ये हो गया, हम सड़क मार्ग का उपयोग तो करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कौन सी ऐसी सड़कें हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो सड़कों का निर्माण, एक आपका है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट की जो स्थापना हुई 1854 ईस्वी में हुई। और 1854 ईस्वी में उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कौन थे भाई, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। उन्हीं के समय में गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के समय में ये लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। लोक निर्माण विभाग जो आपका है, ये लोक निर्माण विभाग आपका बना कब, 1854 ईस्वी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, उस समय हमारे देश में गवर्नर जनरल जो आपके थे ये लॉर्ड डलहौजी थे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब आपका ये हो जाएगा CPWD, यहाँ पर
SPWD, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। SPWD ये आपका क्या हो जाएगा, स्टेट यानी राज्य लोक निर्माण विभाग। ये सड़कों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इनके द्वारा सड़कों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। केंद्रीय सड़क, राज्य सड़क आदि का हम क्या करते हैं, निर्माण। तो निर्माण करने वाला जो मुख्य संस्था है वो है आपका लोक निर्माण विभाग। ये सड़कों का क्या करते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये सभी प्रश्न यहाँ से आपके उठाए जाते हैं और इनको ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पर एक है ये BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन आपका एक विभाग है। सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन विभाग। और सीमा सड़क जो संगठन विभाग है, नाम ही है इसका सीमा सड़क संगठन विभाग। और सीमा सड़क संगठन विभाग जो आपका स्थापित होगा ये 1960 ईस्वी में स्थापित होगा। कब होगा भाई, 1960। यहाँ पर हमें विशेष रूप से जानना है कि स्थापना कब हुई, 1960 ईस्वी में इसकी क्या हुई, स्थापना हुई। और यहाँ पर ये हमें जानना है कि सीमा, जैसे कभी आपका युद्ध काल चल रहा हो, युद्ध के समय में भी यदि दुर्गम इलाकों में ये सड़क का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। साथ ही साथ जैसे आपका कोई पर्वतीय क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्र होता है, पर्वतीय या आपका दुर्गम क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में भी ये सड़क का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सड़क का निर्माण करने वाला ये आपका क्या है, एक संगठन है। तो ये हो गया आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक है आपका NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपका क्या हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आपका है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई 1988 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई, 1988 ईस्वी में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और मुख्य रूप से ये आपका जो भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग और साथ ही साथ जितने भी मार्ग हैं, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग के क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। 1988 ईस्वी में इसकी क्या होती है, स्थापना की गई। तो अगला हमें ये जानना है, एक आपका है NHAI DSL, ये आपका नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो नेशनल हाईवे आधारभूत संरचना, तो आधारभूत संरचना का इससे क्या होता है, निर्माण, यानी सड़क की आधारभूत संरचना का निर्माण। और इसकी जो स्थापना की गई 2014 ईस्वी में क्या हुई, स्थापना हुई। और यहाँ पर मुख्य रूप से हमें क्या जानना है, ये जो आपका क्या है, सड़क के आधारभूत संरचना के लिए, निर्माण के लिए ये संगठन आपका, ये संस्था क्या करता है, भूमिका निभाता है। आधारभूत संरचना में जो उसकी मुख्य चीजें होती हैं, यानी सड़कों का एक प्रकार से हम कह लें जाल भी बिछाने का काम, सड़कों के निर्माण के लिए सामग्रियों को उपलब्ध कराने का कार्य आपका कौन करता है, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो ये हो गया आपके, ये संगठन है, ये संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सड़क निर्माण में क्या है, सहायक हैं। तो सड़क निर्माण में सहायक संस्थाएं। और यहाँ पर हमने आपको बताया कि स्थल मार्ग पर सबसे ज्यादा यात्री और उसके बाद माल का यातायात किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अगला है सड़कों का वर्गीकरण। कई प्रकार की क्या होती हैं, सड़कें होती हैं। अब इसको हम समझते हैं। हमारे देश में सड़कें जो आपकी हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर सड़कों की बात किया जाए तो यहाँ पर आप दो भाग में इनको हम बांट कर अध्ययन करते हैं। एक आपकी होती है जिसे हम कहते हैं कच्ची सड़क, और एक होती है जिसे हम कहते हैं पक्की सड़क। क्या कहते हैं भाई, पक्की सड़क। तो कच्ची सड़क और पक्की सड़क दो आपकी होंगी। कच्ची सड़क का भी निर्माण होता है और पक्की सड़कें भी बनाई जाती हैं। तो कच्ची सड़क से संबंधित यहाँ पर कम तथ्य हैं, लेकिन यहाँ भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम कच्ची सड़क के बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पर यह है कि भारत जो हमारा देश है, ये गांव का देश है। गांव का देश हम इसलिए कहते हैं
क्योंकि यहाँ पर 2011 की जनगणना अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार यहाँ पर 2011 की जनगणना अनुसार यहाँ पर हमें क्या जानना है, जनगणना अनुसार यहाँ पर क्या स्थितियां हैं। आज भी 68.8% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, गांव में निवास करती है। गांव में क्या करती है, निवास करती, गांव में निवास करती है। और गांव को सड़क से जोड़ने के लिए ग्रामीण स्तर पर सड़क का निर्माण, ग्रामीण स्तर पर सड़क का निर्माण, ग्राम पंचायत और जिला परिषद द्वारा कराया जाता है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद द्वारा क्या किया जाता है, कराया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जिला परिषद है आपका और जिला परिषद द्वारा क्या किया जाता है, कराया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। ग्रामीण सड़कों का निर्माण कौन कराता है। अब अगला जैसे आपका है पक्की सड़क की अगर बात किया जाए, पक्की सड़क, तो पक्की सड़क जो आपकी होती हैं, ये पक्की सड़क भारत में पक्की सड़क का वर्गीकरण किया गया। पक्की सड़कों के निर्माण के लिए एक योजना थी जिसका नाम था नागपुर योजना। नागपुर योजना, तो इसी योजना के तहत 1943 ईस्वी की ये योजना है, यानी स्वतंत्रता के पूर्व की ही ये क्या है, योजना है। और 1943 ईस्वी नागपुर योजना के तहत क्या किया गया, पक्की सड़कों का निर्माण किया गया। ये आपको ध्यान रखना है, पक्की सड़क का क्या किया गया, निर्माण किया गया, सड़क का निर्माण। और यहाँ पर कई निर्माण किया गया, कई आपकी सड़कों यहीं पर सड़कों को का बंटवारा यानी बांटा भी गया। और एक आपकी हो गई जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कई प्रकार की सड़कें हुई, एक आपका क्या नाम रखा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग आपका हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से नेशनल हाईवे हम कहेंगे। दूसरा आपका हो गया राज्य राजमार्ग, ये आपका स्टेट हाईवे। और एक आपका हो गया सीमावर्ती सड़कें। यहाँ पर अगला हमने देखा ये जिला मार्ग ये आपके हो गए। और इसी प्रकार से आपके क्या हो गए, ग्रामीण मार्ग। ग्रामीण जैसे अभी आपको हमने बताया, ग्रामीण मार्ग आपके हो गए। और ग्रामीण मार्ग जैसे आपको बताया गया, तो ग्रामीण मार्ग ये हो गए आपके। और ये आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गया, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गया। और ये आपका क्या हो गया, विलेज हाईवे। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी मार्ग हैं आपके। और नागपुर योजना के तहत ही भारत में पक्की सड़कों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो इनका वर्गीकरण एक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में हुआ। एक वर्गीकरण किस रूप में हुआ, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग। और इसी के साथ साथ सीमावर्ती सड़कों का भी क्या किया गया, निर्माण किया गया। जैसे आपको बताया गया अभी कि सीमावर्ती सड़कें का निर्माण संस्थाएं करती हैं। तो संस्थाओं में जैसे यहाँ पर आपको अभी बताया गया कि एक संस्था ये है, और ये NHIDCL ये आपकी क्या करती है, सीमावर्ती सड़कों का भी क्या करती है, निर्माण करती है। सीमावर्ती सड़क का क्या करेगी, निर्माण करेगी, सड़क का निर्माण। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सभी आपके क्या हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं, जिला हैं। अब यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है तो केंद्र सरकार, बहुत साइड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कौन करेगा, केंद्र सरकार इनका निर्माण करता है। रख रखाव भी इनका आप करेगा कौन, केंद्र सरकार। और आगे ये हम देखते हैं, एक हमारे पास यहाँ पर है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग आपके बनाए गए हैं, कई यहाँ पर दिए गए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा एक एक चीज समझते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात अगर करें, राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग
नेशनल हाईवे। ये नेशनल हाईवे जो आपका है, नेशनल हाईवे का निर्माण केंद्र सरकार, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये क्या करेगा, केंद्र सरकार इनका क्या करती है, केंद्र सरकार का लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग इनका क्या करेगा, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग निर्माण करता है, निर्माण करता है। और अगला हमें ये जानना है कि लोक निर्माण विभाग निर्माण करता है यानी इनका निर्माण भी करेगा, रख रखाव भी इनका करता है, रख रखाव भी करेगा यानी इसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, रख रखाव भी करता है। ये कौन सा हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग। और राष्ट्रीय राजमार्ग होते क्या हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग आपके होंगे यदि हम जो हमारे राज्य की राजधानियां हैं, राज्य की राजधानी और राज्य की राजधानी को आपस में जोड़ना, यही सब प्रश्न यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, आपस में जोड़ना। और साथ ही साथ ये जोड़ना यानी ये जोड़ते हैं। और जैसे आपका हम देखते हैं महानगर हैं, आपके महानगर हैं, महानगर को क्या करना, जोड़ना, महानगर को जोड़ना यानी राज्य की राजधानियों को आपस में जोड़ना, महानगरों को आपस में जोड़ने वाले मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। ये आप हो गया। और जिसका निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, अभी संस्थाएं आपको बताया गया कि ये क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग में कई आपके प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग आपका है कुल मार्ग का, जो आपका कुल मार्ग है, कुल मार्ग का ये कितने प्रतिशत हैं, कुल मार्ग का या कुल पक्की सड़कों में ये मात्र 2% हैं, कितना है 2%। किंतु ये यातायात, किंतु यातायात ये कितना सुलभ कराते हैं, यातायात ये 40% सुलभ कराते हैं, 40% क्या करते हैं, सुलभ कराते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग कुल मार्ग के कितने हैं, 2% ही हैं, लेकिन इनसे यातायात आपका कितना होता है, 40% इन्हीं मार्गों से क्या होता है, यातायात होता है। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपके हैं, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा है ये आपका है NH-44। अब वर्तमान में ये क्या हो गया है, NH-44 हो गया है, जो 3745 किलोमीटर क्या है, लंबा है, 3745 किलोमीटर ये क्या है, किलोमीटर लंबा है। और इसे पहले NH-7 कहा गया था यानी कहा जाता था, ये हम कह सकते हैं कहा गया था। और वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं, NH-44 कहते हैं। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आपका बना हुआ है, ये श्रीनगर से आपका ये आगे बढ़ रहा है और श्रीनगर से होते हुए ये कन्याकुमारी तक आता है। कहाँ से कहाँ तक है ये, श्रीनगर से लेकर, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये क्या है, कन्याकुमारी तक फैला है, कन्याकुमारी तक फैला है। ये आपका कौन सा हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। कितने राज्य यानी आपके ये 11 राज्य होंगे जिनसे होकर ये क्या होगा, 11 राज्य हैं जिनसे होकर ये क्या करता है, गुजरता है, जिनसे होकर ये गुजरता है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपको था ये बताया गया भाई कि ये कितना है, कितनी लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक है ये। अब जब सबसे बड़ा हम जान लिए तो हमें छोटा भी जान लेना चाहिए कि सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका है, राष्ट्रीय राजमार्ग ये है आपका 47 NH-47A, जिसे 966 बी कहा गया। अब इसे हम क्या कहते हैं, 966 बी कहते हैं। ये हो गया सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका हो गया। ये कहाँ पर है, ये केरल में, ये कहाँ पर है भाई, केरल में है।
और केरल में आप सुने होंगे, आपको बताया गया है, वेलिंगटन द्वीप है एक आपका, वेलिंगटन वेलिंगटन द्वीप है। और इसकी जो लंबाई है 5.8 किलोमीटर, ये क्या है, लंबा है। कितना किलोमीटर, 5.8 किलोमीटर, जो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसी प्रकार से जैसे हम सड़क की बात करें तो एक सड़क थी जिसे हम कहेंगे शेरशाह सूरी मार्ग की चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। शेरशाह सूरी मार्ग, और शेरशाह सूरी मार्ग जो आपका पिशावर तक ये जाता था कोलकाता से। बाद में इसे आकलैंड ने एक नाम दिया, आकलैंड, और आकलैंड ने इसे कह दिया, नाम रखा जीटी रोड। क्या नाम हो गया, जीटी रोड हो गया आपका। आज वर्तमान में ये किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में ये जो है NH1 और NH2 को मिलाकर ही आपका क्या हो गया, जीटी रोड हो गया। तो आप जानते रहिएगा, जीटी रोड जो आपका है ये आपका कौन सा है, NH1 और NH2 को हम आज क्या कहते हैं, जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। तो ये हो गया ग्रांड ट्रंक रोड आपका, ग्रांड ट्रंक क्या हो गया, रोड आपका हो गया। तो चलिए इसके बारे में हमने जान लिया भाई, सबसे छोटा मार्ग जान लिए, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जान लिए। इसी प्रकार से कुछ आपकी सुरंगें भी हैं। सबसे लंबी सड़क सुरंग आपसे प्रश्न बनता है, सबसे लंबी आपकी क्या है, सड़क सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग। और ये जो सड़क सुरंग है आपका किस मार्ग पर है, तो अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ये आपका NH44 पर है, और जिसे हम कहते हैं केनानी नासरी, केनानी नासरी सड़क सुरंग। केनानी नासरी सड़क सुरंग हमारे देश की सबसे लंबी क्या है, सड़क सुरंग है। तो ये हो गया, कौन सी सड़क सुरंग हो गई, केनानी नासरी सड़क सुरंग, जम्मू कश्मीर। ये हमारे देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जो 9.2 किलोमीटर आपकी क्या है, 2 किलोमीटर लंबी है। ये हो गया आपका कितने किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर ये क्या है, लंबी है, जिसे हम केनानी नासरी सुरंग, और इसे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब सड़क सुरंग कहते हैं। नाम चेंज हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये श्यामा प्रसाद क्या हो गई, मुखर्जी आपकी सड़क सुरंग हो गई। तो चलिए एक हम सड़क सुरंग जान लिए। इसी प्रकार से सबसे लंबा आपका, सबसे लंबा सड़क सेतु, सबसे लंबा सड़क सेतु जो आपका बनाया गया, सड़क सेतु का मतलब हो गया ये पुल जो आपका बना हुआ है, पुल आपकी किस नदी पर, ये आपका है। तो सबसे लंबा जो सड़क सेतु है, ये आपका लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई आपकी है ये 9.15, कितने किलोमीटर है इसकी लंबाई, 9.15 है, 9.15 किलोमीटर है। और जिसे हम ढोला सदिया सेतु कहते हैं। प्रारंभ में इसे हम क्या कहा गया, ढोला सदिया सेतु। और आज वर्तमान में इसे हम क्या कहते हैं, कि आज वर्तमान में इसे भूपेन हजारिका सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भूपेन हजारिका सेतु कहते हैं। ये भूपेन हजारिका सेतु है, ये आपका लोहित नदी पर है। नदी पूछ ले कौन सा है, लोहित नदी है आपका। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से आपका क्या करता है, जोड़ता है, असम आपका है। और असम में ये लोहित नदी पर ये सबसे लंबा सड़क सेतु पुल का निर्माण किया गया है। ये हो गया, अब हमने देखा सुरंग जान लिए, सड़क सुरंग कौन सबसे लंबी है। अब हम सेतु जान लिए, और सेतु के बाद एक और हम जान लेते हैं, सबसे लंबा केबल सेतु। सबसे लंबा, भारत में सबसे लंबा कौन सा बना, केबल सेतु आपका, केबल सेतु। तो केबल सेतु जो आपका सबसे लंबा बना हुआ है, ये नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी पर है तो ये कहाँ पर, गुजरात राज्य में, कहाँ पर, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सबसे लंबा केबल सेतु का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है।
1.34 किलोमीटर ये क्या है आपका लंबा है। तो ये हो गया केबल सेतु, हम जान लिए। इसी प्रकार से कई तथ्य यहाँ से आपके हमेशा आते रहते हैं। अब बात ये होती है कि सबसे वर्तमान में आपका सबसे ऊंची सड़क की बात किया जाए, सबसे ऊंची जो सड़क है, सबसे ऊंची सबसे ऊंची सड़क, तो सबसे ऊंची सड़क की बात किया जाए तो सबसे जो ऊंची सड़क है ये आपका है उर्मिंगला दर्रा सड़क। उर्मिंगला दर्रा सड़क ये आपका है कौन सी सड़क है? उर्मिंगला दर्रा सड़क है। और इसका निर्माण किसने कराया? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये उर्मिंगला दर्रा सड़क है जो आपका क्या है सबसे लंबी, जो किस मूले से किस मूले से कहाँ तक है? किस मूले से किस मूले से आपका डेमचक तक है, डेमचक। और ये दोनों आपके क्षेत्र आज वर्तमान में कहाँ पड़ेंगे? लद्दाख में पड़ेंगे। कहाँ पर? लद्दाख में आपके पड़ेंगे। 5,882 .64 मीटर ऊंची ये क्या है? ऊंची सड़क है, ऊंची सड़क है जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क मानी गई। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। ये विश्व की सबसे ऊंची क्या मानी गई? सड़क। विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची सड़क है ये आपका। और ये आपका कहाँ पर है? लद्दाख में आपको बताया गया। और ये किस मूले से डेमचक तक है? कितनी ऊंचाई पर है? 5,882.64 मीटर की ये क्या है? ऊंचाई पर है। ये विश्व की सबसे ऊंची सड़क के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। गिनीज बुक में नाम इसका क्या है? नाम दर्ज हो गया सबसे ऊंची सड़क के रूप में। किसने बनाया? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम इसी प्रकार से अगर हम सड़कों की बात करते हैं, बात अगर सड़कों की है तो सड़कों में एक हमने जाना। अब हम देखते हैं सबसे लंबा, ये सब करंट से भी आपके जुड़े हुए प्रश्न हैं। ये जीके टाइप के आपके क्या हैं? ये चैप्टर है, जीके का भाग है। अच्छे से आपका यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, हमेशा बनते रहते हैं। तो सबसे लंबा समुद्री सेतु अगर बात किया जाए, सबसे लंबा क्या है? समुद्री सेतु की बात किया जाए तो इस समय वर्तमान में सबसे लंबा समुद्री सेतु आपका कौन सा है? अटल सेतु है। कौन सा है भाई? अटल सेतु है। ये सबसे लंबा आपका क्या है? समुद्री सेतु है जो मुंबई को किससे जोड़ेगा? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। मुंबई को किससे? नवी मुंबई। और वहां से फिर गोवा आने का मार्ग आसान हो जाता है, बहुत आसानी से हम पहुंचते हैं, कम मार्ग हो जाता है। तो नवी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला एक समुद्री सेतु है और ये अटल सेतु के नाम से जाना गया है। ये आपका 21.8 किलोमीटर आपका क्या है? 21.8 किलोमीटर ये आपका क्या है? लंबा है। कुल इसकी लंबाई है। कुछ इसका जमीन में भी बनाया गया है और कुछ भाग आपका इसका कहाँ पर है? जैसे 5.5 यानी कुछ भाग इसका क्या है? कुछ भाग इसका कहाँ पर? जमीन पर बनाया गया है और अधिक भाग इसका कहाँ पर है? ये समुद्र में। यानी समुद्र में 16.5 किलोमीटर ये क्या है? लंबाई इसकी कहाँ पर है? समुद्र में है। बाकी भाग आपका इसमें कहाँ पर है? बाकी भाग आपका जमीन पर भी ये पुल बनाया गया, यानी सतह पर आपका ये पुल बनाया गया। लेकिन अगर समुद्र के अंदर की बात किया जाए तो ये सबसे लंबा सेतु जिसे हम अटल सेतु के नाम से जानते हैं, 2024 में इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। 6 लेन की ये सड़क है। 6 लेन की क्या है? 6 लेन की सड़क है ये। 6 लेन की सड़क है, ये ध्यान रखिएगा। इसके पहले एक समुद्री सेतु बनाया गया था जिसे हम कहते हैं बांद्रा वर्ली सेतु। बांद्रा वर्ली सेतु आपका था। और बांद्रा वर्ली सेतु जो आपका है ये आपका पश्चिम को दक्षिण मुंबई से क्या करता है? जोड़ता है। पश्चिम मुंबई को दक्षिण मुंबई से आपका क्या करता है? ये जोड़ता था। और जिसका नाम जोड़ता है और जिसका नाम अब
अब हो गया है राजीव गांधी सेतु। इसका नाम अब क्या है वर्तमान में? राजीव गांधी सेतु। लेकिन अब इसके बाद सबसे लंबा आपका समुद्री सेतु कौन सा हो गया? समुद्री सेतु यहाँ पर हो गया आपका राजीव गांधी सेतु था ये। और इसके अब वर्तमान में क्या हो गया है? वर्तमान में हो गया है आपका अटल सेतु, जो जनवरी 2024 में इसका क्या किया गया? उद्घाटन 2024। ये यहाँ पर लिख दिया गया अटल सेतु। ये बांद्रा वर्ली सेतु है। आइए हम सड़कों में, ये आपको बताया गया कि ऐसे आपके क्या हैं राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में कई लेन की आपकी ये क्या सड़कें हैं। इसी प्रकार से राज्य राजमार्ग को हम देख लेते हैं। राज्य राजमार्ग, तो राज्य राजमार्ग क्या होते हैं आपके? राज्य राजमार्ग का जो ये राज्य की राजधानी जो आपकी है, राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ते हैं। राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग होते हैं। जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्ग ये आपके होंगे। जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले ये क्या है? मार्ग हैं, जोड़ने वाले मार्ग हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले ये मार्ग तो होते हैं, इनका निर्माण जो आपका होगा एसपीडब्ल्यूडी कराता है। ये हो गया अगला कि कौन कराता है? एसपीडब्ल्यूडी कराता है। राज्य राजमार्ग ये आपका दूसरा जो था ये आपको बताया गया। इसी प्रकार से तीसरा जो आपका है जिला मार्ग, जो आपका है जिला मार्ग, और जिला मार्ग आपके जिला मुख्यालय को आपका किससे जोड़ेंगे? जिला मुख्यालय को आपको जोड़ेंगे तहसील और ब्लॉक से। क्या करते हैं? तहसील और ब्लॉक से जोड़ने वाले ये क्या होते हैं? मार्ग होते हैं। मार्ग। अब ब्लॉक को ग्राम सड़क से जोड़ने वाले ग्रामीण जो आपकी सड़कें हैं। तो इस प्रकार से हम जिला मार्ग जान लिए। डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो आपके हो गए, राज्य राजमार्ग भी आपके हो गए, राष्ट्रीय राजमार्गों को हमने देखा। एक और आपका मार्ग होता है जिसे हम कहते हैं आजकल एक्सप्रेस वे आपके होते हैं। एक्सप्रेस वे जो आपके होंगे, एक्सप्रेस वे क्या होते हैं? ये देश के द्रुतगामी मार्ग होते हैं। ये देश के क्या हैं? देश के द्रुतगामी मार्ग। द्रुतगामी का मतलब तीव्र गति से चलने वाले मार्ग, द्रुतगामी मार्ग हैं। और जिन पर हम यानी एक निर्धारण होता है कितने किलोमीटर अधिकतम, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका 100 किलोमीटर या, और यहाँ पर क्या है 120 किलोमीटर तक हम वाहन क्या कर सकते हैं? 120 किलोमीटर की रफ्तार से हम क्या कर सकते हैं? रफ्तार से वाहन चला सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 80 से 120, 80 से कहाँ कितना? 120 किलोमीटर। और राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका है 60 से 100 किलोमीटर तक का है। तो यानी यहाँ पर इतने रफ्तार तीव्र गति से ये यातायात उपलब्ध कराने वाले मार्ग हैं। और एक्सप्रेस वे अगर पूछा जाए तो एक्सप्रेस वे सर्वाधिक आपके कहाँ पर हैं? तो सर्वाधिक एक्सप्रेस वे आपके कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में है। और सबसे पहला भी आपका कहाँ बना? सबसे पहला आपका बना कहाँ पर? तो सबसे पहला भी आपका बना कहाँ पर? उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भाई? ग्रेटर नोएडा। ये हो गया आपका। ये सबसे आपके क्या है? ये तीव्र गति से उपलब्ध कराने वाले, यातायात उपलब्ध कराने वाले मार्ग को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस वे कहते हैं। ये रफ्तार आपको बताया गया। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहला भी आपका कहाँ पर बना? उत्तर प्रदेश। और वर्तमान में जो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, सबसे लंबा जो आपका एक्सप्रेस वे होगा, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे आपका है, एक्सप्रेस वे आपका कहाँ पर है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। कौन सा होगा आपका? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे आपका क्या है? ये सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। तो ये हो गया। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक है, जैसे अभी एक निर्माणाधीन है आपका गंगा एक्सप्रेस वे
और आपका लखनऊ आगरा है, आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे आपका हो गया, ये एक्सप्रेस वे आपका हो गया। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपका जो परिचालन की दृष्टि से इस समय चल रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये आपका हो गया। वर्तमान में जिस पर वाहन चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये सबसे क्या है, सबसे लंबा है, ये सबसे आपका क्या है, लंबा है। पूरे देश में भी ये सबसे लंबा है, ये भी अभी अंतिम चरण में आपका ये चल रहा है। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। उत्तर प्रदेश के 9 जिले से होकर ये क्या होता है, गुजरता है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा अगला कौन होगा, ये आपका होगा गंगा एक्सप्रेस वे, जो 12 जिलों से होकर क्या होता है, गुजरता है। तो इस प्रकार से ये आपके क्या है, एक्सप्रेस वे हैं, और जो तीव्र गति से क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको पहुंचाते हैं। अब मार्गों के निर्माण के लिए एक आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना चलाई गई। कौन सी योजना चलाई गई थी, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक योजना आपकी चलाई गई जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का मतलब क्या है भाई, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से तात्पर्य है उस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी क्या थे, वाजपेयी थे। और ये आपके इन्हीं के कार्यकाल में ये योजना चलाई गई 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का। जैसे आपका ये हो गया एक, इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आपका दिल्ली हो गया, और दिल्ली से कहाँ पहुँच गए, कोलकाता, दिल्ली से कहाँ पहुँच गए, कोलकाता, और फिर कोलकाता से पहुँच गए कहाँ पर, कोलकाता से चेन्नई, और चेन्नई से फिर पहुँच गए कहाँ पर, मुंबई, कहाँ पर, मुंबई, और मुंबई से फिर कहाँ पहुँच गए, दिल्ली। तो यही आपका क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 5,846 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। 5,846 किलोमीटर सड़क का क्या किया गया, निर्माण किया गया। इसी प्रकार से एक और योजना है जिसे हम कहते हैं उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम क्या हो गया, गलियारा हो गया आपका। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपका क्या हो गया, गलियारा हो गया। अब गलियारे का मतलब है कि ये जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपके क्या बने हैं, गलियारे बने हैं। और इन गलियारों में जैसे अगर हम बात करें उत्तर और दक्षिण की, यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, ये उत्तर और ये आपका क्या हो गया, ये उत्तर है, ये आपका क्या है, दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, और ये क्या है आपका पूर्व। तो पश्चिम में ये पोरबंदर, पश्चिम में कहाँ पर, पोरबंदर। और पोरबंदर आपका कहाँ पर है, गुजरात में है। उत्तर, उत्तर में आपका हो गया श्रीनगर, उत्तर में आपका क्या हो गया, श्रीनगर। और दक्षिण में आपका हो गया कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक को आपस में ये जोड़ने वाला एक क्या है, मार्ग है। तो और पूर्व में हम कहाँ तक पहुँचे, सिलहट। और सिलहट आपका कहाँ पर है, सिलहट आपका है असोम, सिलहट आपका कहाँ पर है, असोम में है। तो इस प्रकार से ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे का निर्माण क्या है, किया गया। और इसकी जो लंबाई है आपकी 3806, यानी ये आपका है 3,806, ये आपका उत्तर और दक्षिण। और 3,508 किलोमीटर, 3,505 किलोमीटर ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये क्या हो गई, मार्ग की लंबाई हो गई। तो ये आपका हो गया किलोमीटर, ये आपका पूर्व पश्चिम, ये क्या हो गया आपका उत्तर दक्षिण। ये क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे। अब ये गलियारे अगर हैं तो देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक आपका गया, और ये यहाँ से यहाँ तक जो आपको सामने लिख दिया गया, दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। और ये स्थान आपका है झांसी, और झांसी आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। यानी ये दोनों गलियारे प्रश्न आपसे बन चुका है, एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करते हैं, तो आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश के झांसी में।
आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार की एक योजना है सेतु भारतम। कौन योजना? सेतु भारतम। और सेतु भारतम 2016 ईस्वी में ये योजना चलाई गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों को क्या किया जाए? राष्ट्रीय मार्ग को क्रॉसिंग मुक्त किया जाए। क्या किया जाए भाई? क्रॉसिंग मुक्त किया जाए। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग मुक्त करने की जो योजना चली, इसे हम सेतु भारतम कहते हैं। 2019 तक का लक्ष्य रखा गया था और अभी ये पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि आप जानते हैं 19 में आपका शुरू हो गया, उसी के बाद आपका कोरोना काल जो आपका था, उस काल में पूर्ण विकास इसका नहीं हो पाया। लेकिन आज भी ये प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई। और इसी प्रकार से हरित राष्ट्रीय राजमार्ग आपका हुआ, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये जो मार्ग है आपका, ये 2015 का है। और इसे क्या, इसका मतलब क्या है? राजमार्गों को हरा भरा बनाना, यानी हरी पट्टियां लगाना। हरी पट्टी के रूप में क्या करना? हरी पट्टी के रूप में विकसित करना, यानी ऐसे मार्ग का निर्माण करना जो प्रदूषण को कम करें। प्रदूषण को क्या करें भाई? प्रदूषण को कम कर दें। तो यहीं से ये हमारा आज का ये शुरू समाप्त होता है। अब एक कुछ प्रश्न है, जैसे आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई ये आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका है उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक एक्सप्रेस वे अभी आपको बताया गया उत्तर प्रदेश में है। और यदि ये सड़क घनत्व आपका कहाँ है, तो सड़क घनत्व की बात अगर करें तो सड़क घनत्व आपका कहाँ पर है? केरल में। सड़क घनत्व कहाँ पर है? केरल में। और ये पूछे कि सबसे कम सड़क घनत्व की बात करें तो सबसे कम सड़क घनत्व आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है भाई? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी आपके प्रश्न थे। और यहीं से जो है सड़क की जो तथ्य थे आपको यहीं पर पूरे होते हैं। आपको ये बताया गया कि यहाँ तक सड़कों का आपका क्या था? टॉपिक था, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर सीमा सड़क संगठन के हम मार्गों तक की बात किए। अगर वर्तमान में एक हम ऐसे सड़क का निर्माण कर रहे हैं, अभी तक कुछ राज्य ऐसे थे जो राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं जुड़े हुए थे। आज लगभग पूर्वोत्तर के राज्य भी आपके क्या हो गए? राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ चुके हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग से सभी को क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। और यहीं पर कोलकाता से आपका म्यांमार, यानी भारत से म्यांमार, और म्यांमार से हम थाईलैंड के बैंकॉक तक सड़कों का निर्माण हम कर रहे हैं। और ये वर्तमान में आपका करंट का प्रश्न है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर अच्छे तथ्य यहाँ पर मिले होंगे और आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए आपको, तो आप मित्रों को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर इसी समय पर हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। एक बार फिर सबको नमस्कार।